मलोन ड्रेकरो पर अचानक कई तलबा ने हमला कर दिया। अभी वो जाने ही वाले थे कि लड़कों में से एक ने देखा कि उसके चेहरे से अजीब बीज रेंग रहे हैं। उसने फौरी तौर पर एक दोस्त से उसे 20 बाल का बैट देने को कहा और बगैर कुछ कहे उसने एक जर्ब से उसके सर पर मारा, फिर वो भगा दिया। गैर मुतवक्का तौर पर शराबी सांग बियाओ ने किसी तरह खुद को इस रात दोबारा मकई के खेत में पाया। डरावना पहले ही उस पर नजरें जमा चुका था। गैर मुतवक्का तौर पर सांग बियाओ ने बड़ी दिलेरी से मकई के खेत से उंडों की एक टुकड़ी चरा ली और पास से गुजरते हुए सकीकरों को जोर से लात मारी। उसने खौफनाक तौर पर मुश्ताइल कर दिया। वो इस सानहा को बहुत कम जानता था जो सामने आने वाला था। मकई के खेत में चंद बार चक्कर लगाने के बाद सांग बियाओ अपने आप को एक बार फिर उस ड्रेकरो के सामने पाकर खौफजदा हो गया। वो पहले ही पूरी तरह गुस्से में था। जैसे ही वो जाने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि दरख्त के तने से बंधा हुआ डरावना गायब हो गया है। मकई के खेत में से अचानक ठंडी हवा चल पड़ी। उसका दिल उसके गले में था, लेकिन वो सिर्फ गोली काट सकता था और जारी रख सकता था। वो आगे चल दिया। अगले सेकंड सांग बियाओ इतना खौफजदा था कि वो तकरीबन मौके पर ही गिर गया। उससे पहले कि वो कोई रद्द अमल जाहिर कर पाता, वो माजिजाना तौर पर जिंदा हो गया। फौरी तौर पर पुरस्कून सांग बियाओ ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मलाउन स्कीकरो ने उसे जाने की कोई अलामत नहीं दिखाई। इस अहम लम्हे में सांग बियाओ गोबर के कांटे पर टकरा गया। ये देखकर कि उसकी रात खत्म होने वाली है, उसने फौरन गोबर का कांटा उठाया, फिर अगले ही सेकंड में खौफनाक ने उसे छीन लिया, फौरी तौर पर उसे मार डाला। फर्क सिर्फ इतना था कि सांग बियाओ से खून नहीं निकलता था, बल्कि उसके जिस्म से तनके निकलते थे। इस नाजुक लम्हे में वो खौफनाक कारण फील्ड से बच निकला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक और भी खौफनाक मंजर सामने आया। सांग बियाओ के मुना से तनके का एक बंडल तेजी से निकला। उसका चेहरा नजर आने वाली रफ्तार से बदल गया। उसके बाएं हाथ की खाल फौरी तौर पर तनके से छीन गई। वो पूरी तरह फंस चुका था। पलक झपकते ही अगली सुबह थी। दो हम जमात मकी के खेत में खेल रहे थे जब उन्होंने दरियाफत किया कि सांग बियाओ एक खौफनाक शक्ल में तब्दील हो गया है।